Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 1st Constitution. Today our topic is silent features of Indian Constitution. या आप इसको मेन फीचर्स भी कह सकते हैं, यानी जो मेन फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इससे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन था क्या, होता क्या है, इसको इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश कैसे किया गया, कैसे बनाया गया, क्यों बनाया जाता है, और इस प्रोसेस के साथ साथ में जो अमेंडमेंट्स है, जो इसको लिविंग डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, अमेंडमेंट का प्रोसीड्यूर क्या है, कौन से मेन अमेंडमेंट्स है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो ये आपका क्या है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्या है, आपका लास्ट टॉपिक बनता है कि साइलेंट फीचर्स बताइए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे है। तो 10 क्या है, मैंने यहाँ पर 10 क्या है फीचर्स को राइट किया गया, जो मेन आपके फीचर्स हैं, और ये मैक्सिमम अगर 6 मार्क्स में भी आता है तो आप इनको राइट कर सकते हो और एक्सप्लेन कर सकते हो। तो हम इन मेन फीचर्स को करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट है रिटन एंड द डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। वर्ड के अंदर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको इतनी डिटेल्ड के साथ लिखा गया है। इतना डिटेल से कोई भी क्या है, किसी भी कंट्री का ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा गया। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 के अंदर कंप्लीट हुआ था तो 395 आर्टिकल्स थे। अगर अब हम उनके ए बी पार्ट सब पार्ट्स को काउंट करते हैं, अब भी काउंटिंग में 395 ही बोले जाएंगे, लेकिन क्या है, अगर उनके ए बी पार्ट जो बाद में ऐड हुए हैं, जैसे कि 21 था पहले 21 ए ऐड कर दिया, 51 था पहले 51 ए ऐड कर दिया, तो ये लगभग 450 के आसपास हो चुके हैं। इसके अलावा क्या है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते तो 8 शेड्यूल्स थी, 8 शेड्यूल्स थी, यानी कि 8 अनुसूचियां थी। लेकिन उसके बाद क्या है, फर्स्ट के अंदर 9 जोड़ी गई, उसके बाद 10 जोड़ी गई 1985 में, फिर उसके बाद 1993 के अंदर 11th और 12th शेड्यूल जोड़ी गई। तो आज की अगर हम बात करें तो ये 12th शेड्यूल हो चुकी है, 12 अनुसूचियां हो चुकी है। तो ये इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर लिखित में डिटेल्ड के अंदर जो लिखा गया है सबसे, वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पहला कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। सबसे जितनी इसमें हर चीज़ को क्या है बारीकी से डिटेल से क्या है लिखा गया है, तो इसलिए इसको क्या है एक तरह से कई जो क्रिटिसाइजर वगैरह है इसको वकीलों का एक तरह से संविधान भी बोल देते हैं कि लॉयर्स के लिए बनाया गया। इतनी डिटेल्स इतनी बारीकी से इसमें चीज़ें दे रखी हैं। तो ये क्या है, इसकी फर्स्ट फीचर्स है। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ ए सॉवरनिटी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये तीनों पॉइंट्स क्या है हमारी प्रीपल में भी लिखे गए हैं कि हम क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, भारत को क्या बनाता है, सोवरेन बनाता है, डेमोक्रेटिक बनाता है और रिपब्लिक बनाता है। सोवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, यानी कि जो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उससे हम किसी से इफेक्टेड नहीं है। इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी क्या बनाएगा, खुद बनाएगा, दूसरे से इफेक्टेड नहीं होगा। यानी वो कहने का मतलब इंडिपेंडेंट है कंप्लीटली। तो ये सोवरेनिटी। डेमोक्रेटिक का मतलब आप सभी को पता है, डेमोक्रेसी यहाँ पर क्या है फॉर्म अपनाई गई है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाया गया है जहाँ पर क्या हो, जो कंट्री का एक तरह से हेड है वो इलेक्टेड होना चाहिए, पीपल्स का ज़्यादा से ज़्यादा रोल होना चाहिए इलेक्शन के अंदर, सभी को क्या है राइट होना चाहिए, अडल्ट फ्रेंचाइज होनी चाहिए, सारी चीजें डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर मिलती है। तो इंडिया के अंदर भी है, इसलिए डेमोक्रेटिक है। और रिपब्लिक भी है इंडिया। रिपब्लिक वो होता है जिसका या हिंदी में गणराज्य जिसको बोलते हैं, जो मतलब ये कह सकते हैं कि एक तो काफी स्टेट से बना है, दूसरा इस कंट्री का जो हेड होता है वो एक तरह से नॉमिनल होता है। ठीक है, तो ये बातें इसके अंदर क्या है लिखी गई। तो ये तीनों चीजें क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल्स बनाती है। नेक्स्ट है पीपल्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, क्या इसका है, खुद का है, लोगों का है। लिखा भी गया है पहली लाइन, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। हमारी जो प्रिबल है उसमें लिखा गया है वी आर द पीपल ऑफ इंडिया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैसे है, वैसे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसके द्वारा बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा बनाया गया, लेकिन कहा जाता है कि वो असेंबली के ही मेंबर जब 1951 में जनरल इलेक्शन हुए तो मैक्सिमम क्या है वही जीत करके क्या है हमारी किस में आए, पार्लियामेंट के अंदर आए। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि मेनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है लोगों के द्वारा बना है, पीपल्स के द्वारा बना है, किसी असेंबली के द्वारा नहीं बना है कहने को। लेकिन रियल के अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पूछा जाएगा अगर 1 मार्क्स में आ जाता है तो किससे बना है। लेकिन रोल्स इसमें क्या है, पीपल्स का है, यानी वो एक तरह से पीपल के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वहां पर काम कर रहे थे। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल एंड रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बताया था, उसकी अमेंडमेंट में भी बताया था पॉइंट्स। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल भी है और रिग्ड भी है, यानी कि लचीला भी है और कठोर भी है। उसमें कुछ ऐसे अमेंडमेंट हैं जिनको हम इजिली चेंज कर सकते हैं।
या कुछ ऐसे रूल्स वगैरह। और अमेंडमेंट की कुछ ऐसी प्रोसेस भी है जिसको रिगडिटी तरीके से बिल्कुल टफ से, जैसे कि उसमें क्लियर मेजोरिटी के साथ में 50% स्टेट की भी परमिशन होती है, जो काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूएसए की तरह रिग्ड भी है और ब्रिटेन की तरह फ्लेक्सिबल भी माना जाता है, यानी इन्होंने मिडिल पथ को अपनाया है। नेक्स्ट है सेकुलर स्टेट। अब काफ़ी स्टेट है, जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे तो पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामिक स्टेट बना दिया था, ठीक है, वो एक इस्लामिक स्टेट है। लेकिन इंडिया ने अपने आप को क्या है, सेकुलर स्टेट बना दिया। सेकुलर वर्ड का बाकायदा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज नहीं किया गया था। 42th अमेंडमेंट के द्वारा ही क्या है, हमारी प्रिबल में सेकुलर वर्ड को डाला गया। लेकिन इंडिया क्या है, स्टार्टिंग से ही एक सेकुलर कंट्री क्या है, रहा है, धर्मनिरपेक्ष है, यानी लोगों को अपनी रिलीजियस को लेकर के फ्रीडम है, वो जब चाहे कोई भी रिलीजियस अपना सकते हैं, छोड़ सकते हैं, हिंदू बन सकते हैं, मुस्लिम बन सकते हैं, सिख बन सकते हैं, कोई किसी के ऊपर क्या है पाबंदी नहीं है। तो इंडिया को क्या बनाया गया, सेकुलर स्टेट बनाया गया है, ठीक है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक फीचर्स है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की दो फॉर्म्स हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, या तो पार्लियामेंट्री है या प्रेसिडेंशियली है। जैसे यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियली है, ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट्री है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इफेक्ट जो ज़्यादा पड़ा था वो ब्रिटेन का पड़ा था, आपको भी पता है। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमारी गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एमपी जो चुन के रहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वही क्या है हमारी रियल के अंदर गवर्नमेंट चलाते हैं, उन्हीं के पास पावर होती है, वही प्राइम मिनिस्टर को बनाते हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की मेन फीचर्स है कि ये हमें फंडामेंटल राइट और ड्यूटी प्रोवाइड करता है। फंडामेंटल राइट तो कॉन्स्टिट्यूशन से है, फर्स्ट टाइम से है, यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था तब से है। आर्टिकल 36 तक है वैसे तो, लेकिन इसको 14 to 32 भी कहा जा सकता है, आर्टिकल्स में ये एक्सप्लेन किए गए हैं जो आपको बताया। इसके अलावा ड्यूटीज क्या है, हमें कब मिली है, 42th अमेंडमेंट के द्वारा 1976 के अंदर दी गई है, आर्टिकल 51A के अंदर। ये हमें क्या है, ड्यूटीज प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से हमें 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल एंड 11 टाइप ऑफ क्या फंडामेंटल ड्यूटीज कौन प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। ये भी हमारी एक फीचर्स है। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप। अब क्या है, काफ़ी कंट्री ऐसे हैं फेडरल कंट्री, वहाँ पर क्या होती है, दो तरह की सिटीजनशिप होती है, एक तो पूरे कंट्री की और एक जिस स्टेट का वो क्या है सिटीजन है उसकी। जैसे कि मान लीजिए हम हरियाणा के हैं तो हमें क्या इंडियंस भी और हरियाणवी भी, दो तरह की सिटीजन। अगर हम अकॉर्डिंग टू यूएसए चलते तो वहाँ पर भी 50 स्टेट है, तो उस स्टेट का भी वो सिटीजन है, अलग से उसको कार्ड मिलेगा, और कंट्री का वो सिटीजन है यूएसए का तो उसकी तरफ से अलग मिलेगा। यानी 2 टाइप्स की सिटीजनशिप मिलती है। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, यहाँ पर न कोई हरियाणवी है, न कोई पंजाबी है, न कोई गुजराती है, न कोई मराठी है, सभी के सभी क्या है, ऑल आर इंडियंस, सभी के सभी क्या है, इंडियंस है। सबको सिटीजन एक ही मिलती है, सिंगल सिटीजन मिलती है, किसी को डबल सिटीजन प्रोवाइड नहीं की जाती है। नेक्स्ट है अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सार्वभौमिक मिश्रक में दिया। इंडिया के अंदर सभी को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो क्या है, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रेडिट का हो, किसी भी जेंडर का हो, कोई भी हो सकता है, सबको जो 18 अबव है, 18 साल से ऊपर हो जाता है, सबको राइट टू वोट दिया गया है, सबको वोट का अधिकार है, अपना वोट बनवाने का अधिकार है। ये अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे सिटीजन्स को प्रोवाइड करता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन। तो इसलिए हमारे इंडिया के अंदर अडल्ट फ्रेंचाइज दी गई है। ये कह सकते हैं कि बिल्कुल एक साथ पहला डेमोक्रेटिक कंट्री बना था उस टाइम, जिसने क्या है मैन वुमेन सभी को, अमीर गरीब सबको एक साथ के अडल्ट फ्रेंचाइज प्रोवाइड की थी, यानी राइट टू वोट प्रोवाइड किया था। नेक्स्ट है बायकैमेरल लेजिस्लेचर, यानी जो हमारी लेजिस्लेचर है, हमारी गवर्नमेंट के जो 3 पार्ट होते हैं उनमें से लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। तो जो लेजिस्लेचर है वो क्या है, बायकैमेरल, यानी द्विसदनात्मक है, 2 पार्ट है। तो हमारी लेजिस्लेचर क्या है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के क्या है 2 हाउसेज हैं, 2 पार्ट हैं, एक क्या है लोकसभा है, एक राज्यसभा है। लोकसभा क्या है, इसको लोअर हाउस बोला जाता है, इसमें क्या है पीपल, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, उनके द्वारा इलेक्ट किए हुए रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं राज्यसभा के अंदर, सॉरी लोकसभा के अंदर। लेकिन राज्यसभा के अंदर क्या है, पीपल्स डायरेक्टली क्या है किसी को इलेक्ट नहीं करते हैं। ये क्या है, पर 2 ईयर के बाद 1/3 चेंज होते हैं, और ये 1/3 अलग अलग स्टेट से अलग अलग पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आते हैं। फॉर एग्जांपल सुन लीजिए, हरियाणा से क्या है, जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो कितने जाते हैं, 10 जाते हैं। 10 कैसे जाएंगे, सॉरी
लोकसभा के 10 जाते हैं, राज्यसभा के 5 जाते हैं। तो ये 10 तो हम क्या है जो एरिया है वहाँ से इलेक्ट होकर के जाएंगे। जैसे कि मान लो हमारी हिसार लोकसभा सीट है तो वहाँ से इलेक्ट होकर जाए। लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर है वो 5 जाते हैं, उनको कहीं से इलेक्ट नहीं करते हम। उनको इलेक्ट कौन करेगा? हमारे द्वारा जो इलेक्ट किए गए MLAs हैं, ये MLAs क्या हैं, इनको इलेक्ट करके भेजेंगे, यानी इनको वोटिंग करके भेजेंगे, यानी कॉमन पीपल्स को इनके लिए कोई राइट नहीं है। तो इस तरह से क्या है, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके अंदर जो लेजिस्लेचर अपनाई गई है वो क्या है, बाई कैमरल, यानी 2 सदनों वाली, या 2 टाइप्स होते हैं उसके 2 सदन के। इसी तरह काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसे ही काम करती है, लेकिन हरियाणा के अंदर क्या है, ये सिंगल ही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, यानी हमारी पार्लियामेंट की बात करें, तो वहाँ पर 2 हाउसेज है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये 10 फीचर्स क्या है आपकी बताई गई है, ईजी है बिल्कुल। रिटर्न एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन है, क्रिएशन एंड सोवरेनिटी, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक है, पीपल्स का ओन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, फ्लेक्सिबल एंड रिगिड है, सेकुलर स्टेट बनाया गया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की दी गई है, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड की गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइड की गई है, सिंगल सिटीजन दी गई है सबको, यानी यहाँ पर किसी को डबल सिटीजन नहीं है जिस तरह से USA के अंदर है, और अडल्ट फ्रेंचाइज यानी राइट टू वोट क्या है, सबको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के दिया गया है, और हमारी जो लेजिस्लेचर है वो भी बाई कैमरल है। तो ये इसकी क्या है, कुछ सैलिएंट फीचर्स ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो ये बताती है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है और वर्ल्ड के अंदर क्या है, इसकी क्या इमेज रहती है। तो इसीलिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे बिग होने के कारण, सबसे क्या डिटेल्ड होने के कारण क्या है, कहा जाता है सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री भी कहा जाता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक राइट्स को, हर एक फंडामेंटल राइट्स को क्या कंप्लीटली डिटेल के साथ लिखा गया है। वर्ल्ड में ऐसा कोई दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जिसमें इतनी डिटेल से सारी बातें लिखी गई हो। ये भी क्या है, दोनों लैंग्वेजेस के अंदर, हिंदी के अंदर भी और इंग्लिश के अंदर भी। तो ये हमारा टॉपिक था, इसी के साथ चैप्टर भी कंप्लीट होता है आपका। वैसे तो ये चैप्टर अगर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग लगाएं तो एक ही चैप्टर बनता है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर आपकी बुक का क्या है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 9 क्या हो चुका है, मर्ज हो चुका है। और मर्ज करके इन्होंने क्या है, एक ही चैप्टर बना दिया, जिसमें से कुछ टॉपिक डिलीट थे और कुछ टॉपिक क्या है फर्स्ट के साथ ऐड किए गए थे। ये आपका सिलेबस कंप्लीट, आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।